आज तो भाई फुल ऑन ऑफ रोड मिल रहा है और स्लश भी मिल रहा है। और बाप रे, बच गया भाई, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। फिर से स्लश ही स्लश और फुल ऑन ऑफ रोड है भाई यहाँ पे तो। भाई धूल ही धूल और मिट्टी ही मिट्टी है, और ग्रेवल पे जरूर फिसलती है भाई इस तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डलहौजी। और आज है डे 4 हमारी ट्रिप का। आज जाना है हमको डलहौजी से धर्मशाला वापस। और बाइक हमने वार्म अप कर ली है, चेन क्लीन कर ली है, लूप कर ली है। काफ़ी गंदी हो गई थी चेन, तो ये देखो कितना कचरा निकला है। और लूप भी हो गई है। और सामने नज़ारे देखो भाई, बर्फ़ वाले। हाँ हाँ हाँ, बर्फ़ वाले नज़ारे तो ठीक है। मैंने आपको आज तक पानी नहीं दिखाया ना ये वाला। ये देखो कितना क्लीन है। मन तो करे कि यहीं डुबकी लगा दे, लेकिन बर्फ़ पानी है, एकदम बर्फ़। ऊपर कहीं पहाड़ों से आ रहा है दूर। और आज सारी बाइक्स यहाँ लगी थी क्योंकि यहाँ पर मलबा गिरा दिया था। काम चल रहा है तो सारी बाइक हमने ये पार्क करी थी। टाइम हो गया है 9:15। बस मुझे लगता है 10 बज जाएंगे निकलते हुए। 10:30 बज जाएंगे, तो वही 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। आज देखते हैं कौन सा रूट लेते हैं हम लोग। बाकी बाइक्स तो बढ़िया लग रही हैं। आगे से भी एक बार रिव्यू ले लें बाइक का। तो जब नाश्ता वाश्ता करते हैं सारे मिलके, ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आप तो गुड लक भेज दिया था रॉकस्टार ने कब से, पर आया नहीं रॉकस्टार दिखा नहीं। तो निकल रहे हैं, अब 10 बज गए हैं। इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी को बाय बोलने का वक्त आ गया है। द रॉक विला काफ़ी बढ़िया, खाना था, स्टे भी अच्छा था। और बस बाइक पे सामान रख दिया है। मेरे पास अब टैंक बैग और हेलमेट है। और खूबसूरत नदी का नज़ारे, धूप आ गई है एकदम बढ़िया। तो बस मैंने अंदर एक विंटर नहीं लगाया है, रेन वाला नहीं लगाया। सब अपनी बाइक वार्म अप कर रहे हैं और सामान बांध रहे हैं। यहाँ से चलेंगे अब, और अराउंड वही 4-5 घंटे लगेंगे। रोड देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। टाइलों का काम लगा हुआ है यहाँ पे। पूरा काफिला तैयार है, निकलते हैं अब। तो आ गया है बनीखेत। अराउंड 8-9 किलोमीटर दूर था हमारे होटल से, और टाइम हो गया है 10:15। तो हमने 10 बजे स्टार्ट कर दिया था। और ये आ गया अपना बनीखेत का मेन सर्कल। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो डलहौजी को जाएगा ऊपर रास्ता, खजियार डलहौजी। और हम जा रहे हैं नीचे वापस धर्मशाला की तरफ। और अगर आपको बसेस वगैरह लेनी होती तो आई गेस यहीं पे है बस स्टॉप। और छोटी बसेस जाती होंगी ऊपर डलहौजी भी। अगर आप वॉल्वो वगैरह आना चाहते हैं तो बनीखेत ही आपको ड्रॉप करके यहाँ से फिर कैब करनी पड़ेगी। और यहाँ से अराउंड 4-5 किलोमीटर था आई गेस जो पीछे सर्कल था। और यही है मेन मार्केट पूरी बनीखेत। डलहौजी में छोटी मार्केट है। अगर आपको कुछ भी बाइक का काम कराना है, जो भी मैकेनिक का काम कराना है, सब बनीखेत में ही होगा। तो आ गया है नैनीखड। इस गांव का नाम है नैनीखड। और भाई जहाँ पे ये मिट्टी और टाइल्स आ जाती है ना, वहाँ पे भाई मुझे बड़ा डर लगता है। एक तो ग्रेवल से, और जो ये स्लश आता है, ये सबसे ज़्यादा बाइक स्किड होने का खतरा वहीं पे होता है। तो ये भी एक गांव है। अराउंड 15-20 किलोमीटर हम नीचे आ गए हैं। और ये नैनीखड नाम से यहाँ पे गांव है। और ये हुई भाई स्किड, यही जो मैं कह रहा था भाई सबसे खतरनाक था। आई गेस ये जावा है, यस जावा जो अपने भाई हैं। एकदम रेस दी होगी इन्होंने, स्लश पे और स्किड करी बाइक। तो बस अभी हमने पुराने वाले रूट को छोड़ के हम दूसरे स्टेट हाईवे पे आ गए हैं। ये रास्ता थोड़ा छोटा था जिससे हम आए थे मेन हाईवे से, भाई उसको हमने स्किप कर दिया है क्योंकि आज बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्योंकि हमें धर्मशाला डलहौजी अराउंड 3 रास्ता दिखा रहा था। तो हमने जो आते हुए चूज़ किया था वो मेन हाईवे था। वो भाई उस पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो आज हमारा यही था कि उससे तो नहीं जाएंगे, किसी और से ट्राई करते हैं। तो आज हमने एक नया रूट लिया है। ये स्टेट हाईवे है, रोड छोटा होगा
लेकिन देखते हैं आगे कैसा होगा नज़ारे, और आपको भी आगे दिखाते हैं जो कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो। अच्छा है हाईवे, बट बीच में कुछ ऐसे पैचेस आते जा रहे हैं ऑफ रोडिंग वाले। अब आई गेस ये लैंडस्लाइड ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं चल रहा डबल लेन का। और जिससे हम आए थे भाई उससे तो काफ़ी सही है रास्ता, और छोटे छोटे पैचेस ये आते रहते हैं बीच में। नहीं तो भाई रोड अभी तक सही है, छोटा है, बट सो फार सो गुड। तो अचानक से बहुत लंबे लंबे पैच शुरू हो गए हैं ऑफ रोड के, और आई गेस यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, और पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है। लेकिन भाई आज सब काफ़ी जोश में है, और लाइन अप आज एकदम सही मोमेंटम पे चल रहा है। क्योंकि जैसा कि हम परसों जब आ रहे थे तो एकदम से अच्छी रोड और एकदम से ख़राब रोड हो रही थी, लेकिन आज जैसे ये स्टेबल ऑफ रोड आता है तो भाई इस पर भी सही ऑफ रोडिंग करने का मज़ा आता है। मतलब लद्दाख वाली फीलिंग आ गई यहाँ पे, हाँ। अब इतना ऑफ रोड तो आई गेस लद्दाख में नहीं मिलता नॉर्मल, उसके लिए हमको ज़ल्स्कार करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे टर्न्स पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ग्रेवल्स और स्लश जैसा कि मैंने कहा था वही मेन चिंता का कारण होते हैं। और हाँ, ट्यूबलेस टायर ना हो तो वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण होता है भाई। यहाँ पे मैं चला तो रहा हूँ बड़े मज़े से, बट ट्यूब वाले टायर में थोड़ा वो डर तो रहता ही है। तो जल्द ही इसको ट्यूबलेस भी करवाएंगे आने वाले राइड्स में। तो भाई आज तो सभी बढ़िया भगा रहे हैं, पीछे भी सब सब सही आ रहे हैं, आज ऑफ रोडिंग में भी सही चला रहे हैं आज तो सब। गाड़ी और बस आती है तो भाई ये मिट्टी मिट्टी कर देते हैं, बस आगे निकलना पड़ता है। तो टी ब्रेक, स्मॉल ब्रेक, नॉट अ लंच ब्रेक। यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर दिखा रहा है धर्मशाला। सो टी ब्रेक हो गई है और निकल गए हैं हम उस स्पॉट से। वहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर था, तो अभी 1:30 पौने 2 हो गए थे। और मतलब हमने सीधा जो हम 10 बजे स्टार्ट किया था, सीधा 4 घंटे बाद ब्रेक लिए हमने। भाई सब आज मूड में थे भगाने के, और अब थक भी गए थे कंटिन्यूस भगाते भगाते। सो आई गेस हमने अराउंड 85-90 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। तो सब लोग यही सोच रहे थे भाई ब्रेक कब मिलेगा आज, ब्रेक कब मिलेगा आज। इसलिए हम खींच के रखी है थोड़ी गाड़ी, क्योंकि धर्मशाला भी देखना है, स्टेडियम और मोनेस्ट्री वगैरह का आज का रखा हुआ है। तो उसको कवर करने के लिए भैया आज हमें टाइम से तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी पौने 2 तो हो ही गए हैं, और यहाँ से 35 किलोमीटर और बचा है। तो उसको करने भी हमें अब 3-3:30 तो बज जाएंगे वहाँ पहुँचते ही। तो हमने फिर ये डिसाइड किया यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेच वगैरह कर लेते हैं, और फिर लंच हमने वहीं पे बोल दिया होटल में, और हमारा स्टे वो सेम ही है। और बस अचानक से डाउन हिल शुरू हो गया है, और गियर डाउन करते हुए आराम से चलते जाएंगे। सबसे मज़ा आता है पहाड़ों पे ये कर्व्स बेंड का। तो वापस आ गए हैं पुराने हाईवे पे। स्टिल यहाँ से 25-30 किलोमीटर बचा है, तो अब वापस सेम रूट दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वही सेम कंस्ट्रक्शन वाला रूट आ गया, और उस पर देखो भाई कितने ही झटके लग रहे हैं। एक ऑफ रोड अलग होता है और ये कंस्ट्रक्शन वाला ऑफ रोड अलग होता है, इस पे चलाने का भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो चलो अब सेम रूट ही है यहाँ से, और कोई आधा 1 घंटा और, तो अब सीधा होटल पे जाके मिलते हैं। तो पहुँच गए हैं वापस धर्मशाला होटल में, और बाइक्स नीचे लग गई हैं, और सामने हो रही है पैराग्लाइडिंग। पहुँच गए थे हम अराउंड 3 बजे। अब फ्रेश वगैरह होते हैं और निकलेंगे उसके बाद स्टेडियम की तरफ या फिर मैक्लोडगंज की तरफ। और अभी थोड़ा लंच वगैरह बनवा रहे हैं, वो खा के फिर निकलते हैं। वो देखो पैराग्लाइडिंग लैंड होने जा रहा है, गैस दिखेगा कि नहीं वो रहा। और उड़ रहे हैं ये लोग यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। और वो है धौलाधार रेंज। तो निकल गए हैं धर्मशाला स्टेडियम के लिए लंच वंच करते हुए। 4:30 हो गए थे निकलते निकलते। और भाई इनकी जो होटल की 2 तरफ एंट्री की, एक जो भाई गली है इनकी वो बाइक रूट वाली, वो तो एकदम खड़ी चढ़ाई है।
तो अभी मैं वीडियो बनाना भूल गया, जब हम आए थे दिल्ली से तब भी नहीं बनाई थी। अब कल जब नीचे जाएंगे दिल्ली वापस तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको, एकदम स्टीप है। तो बस आज भी अभी लोग डबल कर रहे हैं, कईयों का नहीं होता है मन 4-5 घंटे बाइक चला के आए फिर से बाइक चलाने का। तो चलते हैं स्टेडियम, धर्मशाला की गलियों में घूमते हैं। भाई स्पीड कैमरे लगे हुए हैं हिमाचल में, बस कोई चलान वलान ना आ जाए। तो लो पहुँच भी गए स्टेडियम। अराउंड 4-4.5 किलोमीटर ही था हमारे होटल से। और मेन बात ये थी कि 5 बजे तक इसकी एंट्री होती है और हमने चेक किया था, तो अभी 4:45 ही हुए हैं। सो टाइम से पहुंच गए हैं। तो आई गेस अब हमें यहाँ पे एंट्री वगैरह देखनी पड़ेगी, और मेन है पार्किंग। अराउंड 10-12 बाइक्स हैं, तो पहले पार्किंग वगैरह देखते हैं और बाइक लगाते हैं और फटाफट टिकट लेके अंदर जाना पड़ेगा। रीच्ड धर्मशाला स्टेडियम, टॉप देख लो भाई। इधर हम इस गेट से आए हैं, उधर नेट्स चल रहे हैं भाई बच्चों के, नेट्स चल रहे हैं भाई वहाँ पे प्रैक्टिस, बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है, नेट प्रैक्टिस। सो दिस इज़ द स्टेडियम, और इसका असली मज़ा है ये व्यू का भाई, धौलाधार रेंज। अब देखो भाई पूरी धौलाधार रेंज दिख रही है, और अभी पिच इन्होंने शायद हटा रखी है और पूरी एकदम फ्रेश घास बिछाई हुई है। वैसे भी यहाँ सर्दियों में मैचेस होते नहीं आई गेस। और देखिए कितनी ग्रीन लग रही है ग्रास, और आसमान एकदम साफ़ और बादल लगे हुए हैं भाई धौलाधार रेंज पे। यहाँ पे है मेन स्टैंड, एक यहाँ पे है, एक ये सामने है, और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग वहाँ लास्ट में हैं। सो डन विद द स्टेडियम। 5 बजे बंद हो जाता है, 5:15 हो गए, तो बाहर निकालना शुरू कर देते हैं लोगों को। अब वापस एग्ज़िट लेते हैं और देखते हैं अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं। यहाँ तो हम जाएंगे मोनेस्ट्री, तो भी मोनेस्ट्री 5 बजे बंद हो जाती है, और टाइम अभी 5:15 हो गया। तो निकल गए हैं स्टेडियम से, और हमने डिसाइड किया है यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, वहीं जाके चिल करते हैं, क्योंकि मोनेस्ट्री भी अब बंद हो गई होगी 5 बजे। और सामने देखो यार, ये धौलाधार पे गोल्डन आवर शुरू हो गया है, और बर्फीले पहाड़ अब लाल हो चुके हैं। तो ये सनसेट पॉइंट की चढ़ाई आ गई है। यहाँ से हमें हमारी जो होटल के ऑनर उन्होंने बताया था कि जो मैं आपको पैराग्लाइडिंग स्पॉट दिखा रहा था, ये वही वाली पहाड़ी है जस्ट हमारे होटल की बैक साइड पे। तो यहाँ से ऊपर से सनसेट दिखता है, और उसके पास एक मंदिर भी है, तो बस उसी को एक्सप्लोर करेंगे। फिर बैठेंगे ऊपर, चाय पियेंगे बैठ के और रिलैक्स करेंगे। और रोड तो भाई इसकी काफ़ी देख ही रहे हैं आप हालत, जैसे कि आज हमने दिन में चलाई थी वैसे वाली रोड है एकदम। और अंधेरा भी हो ही गया यार, ऑलमोस्ट सनसेट का होराइजन दिख जाएगा आई गेस। तो ये है व्यू पॉइंट, अभी अंधेरा हो गया काफ़ी, और ऊपर वहाँ से मंदिर है। यहाँ से भी सेम धौलाधार रेंज दिख रही है, लेकिन इसके अलावा ये सामने मैक्लोडगंज दिख रहा है, यहाँ पे सारा भगसुनाग मैक्लोडगंज, और इधर सारे पैराग्लाइडिंग वाले ही हैं दुकानें। और भाई जस्ट यहाँ पे हिमाचल का, ओ सॉरी धर्मशाला का, नीचे भी सारा धर्मशाला दिख रहा है। यहाँ से लेंगे तो पूरा धर्मशाला, और आज का भी भाई सनसेट बचा कुचा। तो ये रोड भी कहते हैं आगे मैक्लोडगंज जाती है, बट सामने मैक्लोडगंज है, पर यहाँ से भी बंद किया हुआ है, काम चल रहा है आगे। और ये देखो भाई धर्मशाला का व्यू, और ये देखो सनसेट, और ये जस्ट आया भाई, जस्ट आ बर्डिंग धर्मशाला। बट यहाँ पे आके तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये वाला जस्ट बुक कर लिया तो अब यहाँ से भाई वापस 4-5 किलोमीटर नीचे उतरने की आफत है। सड़क बहुत ही ख़राब है, जैसा कि आपने देखा ही है। और धौलाधार अब पहले रेड हो गई थी, अब वाइट हो गई है। तो ये है भाई धर्मशाला शहर। और बस अभी यहाँ मंदिर में गए थे, ऊपर शिव जी का मंदिर था,
आरती चल रही थी वहाँ पे। और नीचे जो रेड रेड चमक रहा है ये भी एक मंदिर है। बस अब सारे निकल गए हैं वापस। हम देखते हैं, चाय वाय पीते हैं। आधे लोग तो वहीं रुक गए थे चाय वाली शॉप पे, सारे लोग नहीं आए थे। और अंधेरा काफ़ी हो गया है और लाइटें देख लो टिमटिमा रही हैं। बस आज की यही थी एटनरी। और कल वापसी है धर्मशाला टू दिल्ली। अराउंड 490 किलोमीटर है यहाँ से घर। लग जाएंगे 12 घंटे। अगर 10 बजे भी निकले तो वही रात के 10 बजे पहुँचेंगे। बाकी डिपेंड्स कितने ब्रेक लेते हैं, क्या लेते हैं। आराम से ही जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है।